बच्चा स्वस्थ और सकुशल रहे, खुश रहो। और सुनो, सारा खाना अच्छे से खाना, इससे बच्चे को पोषण मिलेगा, ठीक है? रुक जाओ। क्या बात है, सभी लोग मेरी तरफ इस तरह से चौंक कर क्या देख रहे हो? अरे तुम लोग क्या भूल गए हो कि मैं शैलो माँ हूँ। मैं अगर गौरी को आज अपने हाथों से ना खिलाऊं तो गोद भराई का कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा ना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ गौरी, तुम्हारा मंगल हो। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी शैलो माँ। इस वक्त तो आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे आशीर्वाद में कितनी शक्ति है तुम्हें अभी उसका पता चल जाएगा गौरी। तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी संतान को इस दुनिया की रोशनी नहीं देखने दूंगी, ऐसा ही होगा। आप जितनी बार मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकना चाहेंगी, उतनी बार ही आप नाकाम होंगी। आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप उसे रोक पाए। गौरी, अब तुम खाना शुरू करो। अरे सब कुछ खाना होगा गौरी, ये क्या कर रही हो? खाई हाँ, खाओ खाओ, सब कुछ खाना। आलू फ्राई खाओ ना। अरे दाल लो अच्छे से और साथ में परवल फ्राई और आलू फ्राई भी खाओ। ओ गौरी, वो सब्जी खाओ, वो तो तुम्हारी पसंदीदा है। विश्वास कीजिए, और नहीं खाते बन रहा है मुझसे, बस कीजिए रहने ना। दो, जबरदस्ती मत खाओ। तुम लोग उसके पीछे मत पड़ो। जाओ बेटी, हाथ मुंह धोकर कमरे में जाकर आराम करो। अब ये उठते ही जैसे हाथ मुंह धोने जाएगी वैसे ही तेल पर फिसलकर जमीन पे गिर जाएगी। बस तभी सारा खेल खत्म। अरे मैं पकड़। नहीं शैलो माँ, मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है। अच्छा गौरी सुनो, तुम्हें क्या हुआ है जरा बताओ मुझे। तुमने तब से चिकू का हाथ क्यों पकड़ा है? अच्छा अब तो उसका हाथ छोड़ो। अरे नहीं, छोड़ो नहीं, और घर में जाकर रेस्ट करो। नहीं नीला दीदी, रहने दीजिए ना, चीकू को मेरे साथ रहने दीजिए। इसे नहीं नहीं गौरी, ऐसा थोड़ी होता है। जाओ तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। चिकू भाभी का हाथ छोड़ो। गौरी हाथ छोड़ो। चिकू बाबू, जरा मेरे साथ चलिए तो, आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, चलिए चलिए। चिकू, अरे मैं कह रही हूँ, कैसे नहीं होता है। ये क्या चिकू कहाँ चला गया? अरे तुम शांत हो जाओ, मैंने बात बता रही हो, शरारत कर रहा है। अरे देखो गौरी, आराम से गौरी शांत हो जाओ अच्छा तुम। तुम मेरी बात सुनो, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो सकता है चिकू कमरे में गया हो। चिकू घर में ही होगा। अरे गौरी, इतना चिल्लाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। गौरी बेटा शांत हो जाओ। ओ भैया आपने चीकू को देखा है कहीं पर? चिकू बाबू बाहर गए हैं। क्यों? वो बाहर अकेले क्यों चला गया? अकेले नहीं, पंडित जी के साथ गया है। मैं ना आपके लिए आज एक चीज लेकर आया हूँ। ये देखिए, क्या लाया हूँ जरा बताना। ये देखिए चिकू बाबू, लीजिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप रख लीजिए, मैं ये सब नहीं खाता। क्या कहा? आप चॉकलेट नहीं खाते? ये बहुत टेस्टी है, खाकर देखिए, जरा खाकर देखिए ना। मैं और दूंगा। नहीं नहीं लीजिए। नहीं चाहिए ना।
ये तो अच्छी मुसीबत में पड़ गया। इसे तो मैं बेवकूफ बना ही नहीं पा रहा। ये बच्चा है या शैतान है? आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? और इतने दिनों से हमारे घर पर क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हें क्या बताऊं बेटा, वो मैं ना बहुत मुश्किल में पड़ गया था, तभी तो मैं इतने दिनों तक नहीं आ पाया। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। असल में बेटा बात यह है कि मुझे ना किसी की मदद की जरूरत है, और किससे जाकर मदद मांगूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई होशियार मुझे नहीं दिख रहा जिससे मैं मदद मांग सकूं। क्या परेशानी है बोलिए। घर पर मुझे सभी लोग कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ। ये तो काम कर गया ये पेंतरा। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ बुला कर लाया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो सकते हैं। तो फिर बताइए क्या मुसीबत है? इस तरीके से सड़क पर बोलना ठीक नहीं होगा बेटा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और मेरे बताने से भी तुम समझ नहीं पाओगे, मतलब बोल के मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा तुम्हें। चलिए। मैं अभी किस तरह से जा सकता हूँ? घर पर तो सभी लोग चिंता करेंगे। मैं ना सबको बताकर आता हूँ। अरे नहीं, घर पर जाओगे तुमने सोचा है अगर तुम जाओगे और सबको बताओगे तो वो आने देंगे तुम्हें, और तब तो ऐसे में मैं तुमसे कोई मदद ले ही नहीं पाऊंगा। अरे घर पर कोई चिंता नहीं करेगा, बस यहीं तो जाना है, यहीं पास में, 1 मिनट लगेगा। चलिए। अच्छा ठीक है चलिए, लेकिन ज्यादा देर बाहर नहीं रुक सकता, नहीं तो घर पर माँ और भाभी सभी लोग मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ेगी। नहीं, छी। तुम मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हें डांट खिलाऊं, ऐसा हो सकता है? हम लोग बस अभी लौट आएंगे। तो फिर चलिए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी माँ और भाभी के पास तुम्हारा लौट पाना अब कभी संभव नहीं हो पाएगा। तुम ही तो मेरी मुक्ति का रास्ता हो। चलिए चिकू बाबू, चलिए। हेलो। कमाल की बात है, पंडित जी कभी भी घर के अंदर नहीं आते और आज अचानक से चीकू को लेकर चले भी गए। नहीं, बात तो ये है कि चीकू से अचानक उन्हें कौन सा काम पड़ गया और वो उसे लेकर अभी कहाँ गए होंगे। हे भगवान, अब तो मुझे डर लग रहा है गौरी, ये सब क्या हो रहा है? ये मैंने क्या किया? क्यों मैंने चीकू बाबू को बाहर जाने दिया? क्यों? अरे बाबा रुको, मत रो। नीला और मुक्ता वो दोनों गए हैं उसे ढूंढने। वो चीकू को जरूर ढूंढ कर ले आएंगे, देखना। पर छोटी मत चाची रो। जी, पंडित जी तो हमारे जानने वाले हैं ना, कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करिए। वो पहचान के जरूर है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। मतलब गौरी बिल्कुल सही कह रही है, वो पंडित बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। आनंदी अब तुम बिल्कुल भी देर मत करना, तुम अभी के अभी देव और रूपम को फोन करो, हमें चीकू को ढूंढने जाना होगा। करो फोन, करो अभी के अभी, बोलो इसे। उनको आने में देर हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही जाती हूँ। गौरी तुम इस हालत में कहाँ जाओगी बेटा? उन्हें आ जाने दो, हम सब मिलकर चीकू को ढूंढेंगे। आ जाने दो उन्हें। तब तक मैं बैठी नहीं रह सकती, मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाओगी बताओ? तुम जानते हो कि वो पंडित हमारे चीकू को कहाँ लेकर गया है? हो, और इस पंडित का घर कहाँ पर है हमको कुछ नहीं पता है, और क्या वो उसे अपने घर लेकर गया है इस बात की भी तो गारंटी नहीं है। गौरी सुनो गौरी, बाहर हम लोगों को चीकू कहीं पर नहीं मिला। हम दोनों ने हर जगह बहुत ध्यान से देखा, लेकिन चीकू कहीं पर भी नहीं है, कहीं भी नहीं। अब क्या होगा? मेरा इतना छोटा सा बेटा कहाँ चलकर गया होगा? नीला। अच्छा दीदी, अरे ये क्या, दीदी कहाँ चली गई? दीदी ही तो पंडित जी को यहाँ लेकर आई थी, तब तो दीदी जरूर ही पंडित जी के घर का पता भी जानती होगी। ओ नीला, जाओ ना दीदी को बुला कर ले आओ, शायद उनकी मदद से पंडित जी को ढूंढ पाए। उठाओ, मेरा फोन उठाओ। मेरी शक्ति को वापस पाने के लिए मैं एक कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ, और उसके लिए आज के दिन ही आपके घर पर जाना होगा किसी भी तरीके से। नहीं, चाहे जो भी हो, मुझे उस तांत्रिक को रोकना ही होगा। मैं जानती हूँ कि वो क्या सर्वनाश कर देगा, कुछ भी करके मुझे उसे रोकना ही होगा, वरना वो चीकू को नहीं छोड़ेगा। उसे कुछ भी हो जाए मुझे रोकना होगा, वरना चीकू को खतरा है। मैं जानता हूँ पंडित जी कहाँ रहते हैं,
उसके लिए शैलू माँ को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बताइए, अभी बताइए वो कहाँ रहते हैं? ओ छोटी चाची जी, आप इस तरह बिल्कुल मत रोइए। हम सब मिलकर चीकू बाबू को ढूंढ ही रहे हैं ना, उसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप इस तरह रोइए गौरी, मत। मेरा मन कहता है कि इस अवस्था में तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। छोटी दादी माँ, मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझे जाने दीजिए। अभी हम बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, मुझे जाना ही होगा। ये क्या यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब पंडित जी चीकू बाबू को यहाँ नहीं लेकर आए और कहीं लेकर चले गए हैं। कहाँ ले जा सकते हैं वो चीकू बाबू को? यहाँ की छानबीन करती हूँ, हो सकता है मुझे कोई सुराग मिल जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सर्वनाश। गौरी को तांत्रिक की असलियत का पता चल गया है। अब उसके फंसने का मतलब है कि मैं भी फंस जाऊंगी। तुम? आप ये बात जानती थी? क्या जानती हूँ? ये सब क्या है शैलो माँ? उस तांत्रिक के कपड़े, इसका मतलब वो कोई असली पंडित नहीं है, वो तांत्रिक है। पंडित के भेष में वो ये सब कर रहा था और ये बात आप अच्छे से जानती थी। क्या? ये क्या कह रही हो गौरी तुम? मैं क्या जानती हूँ? मुझे तो बस यही पता था कि वो बस एक पंडित है, इसके अलावा और कुछ। उस पाखंडी ने, उस तांत्रिक ने मेरे डॉक्टर साहब का खून किया है। तो विश्वास करो गौरी, मैं इसके बारे में रत्ती भर भी नहीं जानती थी। मैं किस तरह से जान सकती हूँ कि किस तांत्रिक ने ईशान का खून किया है? ये सब कैसे जान सकती हूँ मैं? ये देखो, तुम देख रही हो ना कि ये एक बहरूपिया है। देखो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि वो बहरूपिया था, है ना? गौरी तुम दिमाग शांत करके बस मेरी बात सुनो। मैं जो कह रही हूँ सुनो उसे गौरी। तुम देख रही हो कि वो आदमी कितना खतरनाक है। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चीकू को ले गया है गौरी। चीकू के पास अब समय नहीं है। तुम मेरे साथ बहस करके समय बर्बाद मत करो। उसने तो मेरे डॉक्टर साहब को मार डाला और अब चीकू बाबू को भी नुकसान पहुंचाने जा रहा है। उसको मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। तांत्रिक, तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। चीकू को क्यों लेकर गया वो? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि गौरी उस तांत्रिक को जान से ही मार डाले। एक बार में खत्म कर दे उसे, ताकि वो कभी भी अपना मुंह न खोल सके। देव प्लीज मेरे चीकू के लिए आइए रो मत। देव। आनंदी, मैं पता कोशिश नहीं कर रहा हूँ किस ना। हाल में आनंदी, होगा। आनंदी ऐसे रो मत प्लीज। चीकू को लेके आओ आनंदी रो मत बेटी, रो मत। वो लोग गए हैं उसे ढूंढने, वो लोग ढूंढ कर ले आएंगे। तुम चिंता मत करो, मत रो बेटी, मत रो। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई खबर मिली क्या? नहीं, आप लोग प्लीज एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, अगर उस पंडित की खबर आपको मिल जाएगी ना, तो आप लोग चीकू को भी ट्रेस कर पाएंगे। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये रूपम और सूरज कहाँ पर है? वो लोग तो ढूंढने निकले हैं, अभी तुम्हारे सामने ही तो निकले। तुमने देखा नहीं उन्हें? हाँ, गए तो थे। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो आदमी हमारे चीकू को लेकर कहाँ गया होगा? ये सब कुछ हुआ दीदी की वजह से। दीदी उस आदमी को इस घर में लेकर आई थी। अगर चीकू को कुछ हो गया तो। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, चीकू को कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे चीकू को कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप क्या कर रहे हो? आप कुछ कीजिए प्लीज। आप प्लीज लेकर चीकू को कुछ नहीं मेरे होगा। हम चीकू सब को तो लेकर हैं। आइए। छोटे चाचा, गौरी भी मंजली चाची को साथ में लेकर चीकू को ढूंढने निकली है। एक बार हम लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। प्लीज मैं ही देखती हूँ।
क्या करना होगा मेरा चुप हो बेटा जाओ तुम, पता मुझे कुछ नहीं। मैं चिक्कू का होगा। होगा उसे। मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है। घर? घर जाना है तुम्हें? घर? हाँ? हैं? देखो, अभी जहाँ पर हो ना तुम बेटा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। और देखो, ये मैं हूँ, देखो, कोई डर नहीं है तुम्हें। कोई भी तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, मुझे घर जाना है। घर पर सभी चिंता करेंगे। घर जाना है तुम्हें? घर जाओगे? लेकिन चिकू बेटा, घर जाने से पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यहाँ पर। करोगे ना मदद? आपने तो कहा था कि हम लोग जल्दी घर लौट जाएंगे। जल्दी लौट जाएंगे, तो इतनी देर क्यों हो रही है? घर पर सभी लोग चिंता करेंगे। कोई भी चिंता नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे घर पे खबर कर दी है। वो सभी यहाँ आते ही होंगे अभी। उससे पहले तुम ये बेटा, ये इसे पहन लो बेटा, इसे पहन लो। हाँ, ये लो, ये लो। चरणों में इस शिशु को समर्पित करूंगा। इस शिशु का चढ़ावा चढ़ाने पर मां संतुष्ट हो जाएंगी और मेरी शक्ति और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी। आ गई है। छोड़ो। मंजी चाची जी, आप चीकू को लेकर जाइए। इसका सामना मैं करती हूँ। मुझे यहाँ पर देखकर तुम चौंक रहे हो ना? असल में तेरी किस्मत ही तुझे खींचकर हमारे घर तक लेकर आई है। अब तुझे मौत के घाट उतार के तेरे पापों की सजा दूंगी। इतने दिनों तक हमें झूठी पहचान बताकर बेवकूफ बना रहे थे तुम। मुझे तो तुम पर पहले दिन से ही शक होने लगा था। तूने मेरे डॉक्टर साहब की हत्या की, पापी। क्या सोचा था तूने कि तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? आज मेरे हाथों से तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अरे बाप रे, अरे मुझे भाग नहीं होगा। नहीं तो मैं आज नहीं बचूंगा। प्राण नहीं बचेंगे मेरे। आज नहीं बच पाऊंगा मैं। ये मैं किसे देख रहा हूँ? हाँ? ये कौन है? ये कौन है? ईशान है क्या? या फिर उसकी आत्मा है? रुक जाओ। ईशान, ईशान, मेरे पास मत आओ। ईशान, छोड़ दो मुझे। मेरे पास मत आओ ईशान। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो ईशान, मत मारो।
ये क्या? इस शैतान को किसने मार डाला? इस पास तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। कौन है? कौन हो तुम? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप कहीं मत जाइए। गौरी रुको। गौरी! गौरी रुको, क्या कर गौरी! रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसी हालत में भाग रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आता गौरी। ये क्या? तुमने इस आदमी की क्या हालत कर दी है? मैंने नहीं छोटे चाचा, डॉक्टर साहब ने मारा है इसे, डॉक्टर साहब ने मारा है इसे। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? ईशान, अरे ईशान यहाँ पर कहाँ से आएगा? हाँ? ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। इस आदमी ने तुमसे कहा होगा कि तुम्हें ईशान के बारे में बताएगा, लेकिन तुम क्या भूल गई हो कि शैतान ने ईशान को मारा है? मेरी बात सुनो गौरी, तुम हर समय ईशान को सोचती रहती हो, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने ईशान को देखा। नहीं गौरी, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा गौरी, प्लीज इस बात को मान लो। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं आपसे कह तो रही हूँ, मैंने कहा तो कि डॉक्टर साहब आए थे यहाँ, मेरे डॉक्टर साहब। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब तो किसी योगी के भेष में आए थे। वो उस तरफ गए थे, चलिए हमारे गौरी रुको, गौरी कहाँ जा रही हो? वहाँ पर कोई भी नहीं है, समझी? ऐसे अंधेरे में आंखों को धोखा हो जाता है, पर ऐसी हालात में तो जरूर होता है। वहाँ पर कोई भी नहीं है गौरी, प्लीज तुम अभी घर चलो हमारे साथ। हाँ, चीकू घर वापस आ गया है, मजली भाभी लेकर आई है उसे। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस बस आती होगी। तुम प्लीज हमारे साथ घर चलो, प्लीज घर चलो गौरी। हाँ चलो। आप लोग चाहे जो कहो, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। मैंने डॉक्टर साहब को ही देखा था, देखा है मैंने उन्हें। छोटी चाची जी, इस तरह रोइए मत। देखिए चीकू तो वापस आ गया है ना, चुप हो जाइए। गौरी तुम अगर नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है गौरी, आखिर किस तरह मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं? नहीं छोटी चाची जी, ये सब मत बोलिए आप। अगर देवी माँ नहीं होती तो मैं चीकू बाबू को कभी बचा नहीं पाती। देवी माँ की वजह से ही वो बच पाया है आज। अच्छा, चीकू बाबू अभी कहाँ पर है? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने कमरे में है, बस अभी सुला कर आई हूँ। अच्छा किया आपने छोटी चाची, उसके ऊपर से आज बहुत बड़ा संकट टला है। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही हूँ कि कोई इंसान इतना ज्यादा भी गिर सकता है कि चीकू बाबू को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच सकता है। बेटा गौरी, मुझे अब समझ में आया कि तब तुम चीकू को अपने से दूर क्यों नहीं करना चाहती थी। तुम इस संकट के बारे में तभी समझ गई थी ना। अरे भाभी मेरा हाथ छोड़ दीजिए ना। नहीं चीकू बाबू, सब लोग चाहे जो कहें, पर मैं चाहती हूँ कि हर वक्त तुम मेरे साथ में ही रहो। भगवान का शुक्र है कि चीकू बिल्कुल ठीक है। सच में बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन उस तांत्रिक का हुआ क्या? मैं हॉस्पिटल गया था। वो तांत्रिक हॉस्पिटल में ही एडमिट है, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है। जो भी हुआ है अच्छा हुआ। उस आदमी ने मेरे बेटे को मारा है, सही सजा मिली है उसे। गौरी के शरीर की अभी भी ये हालत है
और ऐसे में वो उस तांत्रिक जैसे शक्तिशाली आदमी के साथ लड़ाई करके आई। उसे पकड़ लिया, ये किस तरह से मुमकिन है? इतनी शक्ति उसके अंदर आई कहां से? या फिर उसे ये शक्ति मिली है उसकी कोख में पल रही संतान से? इतना शक्तिशाली है क्या वो गर्भस्थ शिशु? बाबा, यदि आप क्रोधित न हो तो एक बात पूछूं आपसे। इसके पहले तो कभी आपको इतना बेचैन नहीं देखा मैंने। क्या आप किसी चिंता में पड़े हैं? आज तक तो आपको ऐसे कभी देखा नहीं कि ध्यान करते समय आपका मन विचलित हुआ हो। तो फिर आज अचानक ऐसा क्यों हुआ बाबा? आप लोग जा सकते हैं, मुझे कुछ देर एकांत में रहना है। आपने सुना ना बाबा क्या कहते हैं? तो आज आप लोग यहाँ से जाइए। बाबा आज कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। जाइए। जय हो। जय मृत्युंजय बाबा की जय। जय मृत्युंजय बाबा की जय। जय मृत्युंजय बाबा की जय। जय हो। जय मृत्युंजय बाबा की जय। नहीं, ये नहीं हो सकता। संतान पैदा होने के पहले ही इतनी शक्तिशाली, किस तरह से संभव है ये? जो भी से ऐसा है वो जन्म लेने के बाद कौन सा रूप धारण करेगा? नहीं 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 नहीं, उसका इस दुनिया का उजाला देखते ही मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। चाहे जैसे भी हो, गौरी की संतान ताकि इस दुनिया का उजाला ना देख सके। मुझे इस कोशिश में लगना ही होगा। मुझे पूरी जी जान लगाकर इसकी कोशिश करनी ही होगी। हाँ हाँ, करना होगा। तुम क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ पर? मैं सिर्फ एक बात जानने आई हूँ यहाँ। मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। आपको मुझसे बात करनी ही होगी शैलोमा। मुझे सच सच बताइए तो, जिस इंसान ने आपके सगे भतीजे का खून किया है, मेरी मांग का सिंदूर मुझसे छीन लिया है, आप उस आदमी को इस घर में पंडित बनाकर लेकर आ गई। क्यों किया आपने ये सब शैलोमा? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। जरूर आप ये बात नहीं मानेगी कि इस षड्यंत्र में आपका भी हाथ था। आप कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। क्या कहना चाहती हो तुम? कि मैंने ईशान का खून करवाया था? इतनी बड़ी बात तुमने कह कैसे दी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने तो एक भी बार ये नहीं कहा शैलोमा कि आपने खून करवाया है। ये बात तो आपने खुद कही है। देखो गौरी, बातों का जाल बनाकर तुम मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? किस तरह तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरे साथ इस तरह से? मेरे लिए तो ये सोच भी बहुत तकलीफ दे है कि आप खुद अपने भतीजे को मारना भी चाहेंगे, लेकिन जब आप उनकी होने वाली संतान को ही मार देना चाहती हैं, तो फिर उनकी हत्या कर देना भी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है?